क्योंकि ऐसे इलाकों में चलेगा तो जाहिर सी बात है गंदा भी होगा, तो उसी को ध्यान में रखकर ये कलर कहीं ना कहीं बनाया गया है। केबिन है इसका खास, टिल्टेबल केबिन है। किसी मैकेनिक को काम करना है, किसी ड्राइवर को काम करना है, तो बस उसको यहाँ से इसको उठाना है। फुल्ली बिल्ट टिपर, CBC और DSD 4.5 टन का पेलोड ले जाने वाला ये ट्रक मुझे तो बहुत पसंद आया। तो आपको ये लैंडस्केप कुछ बदला बदला नजर आ रहा होगा। आज मैं ना गुड़गांव में हूँ, ना मैं दिल्ली में हूँ, मैं हूँ आज खूबसूरत लेह में, और मेरे ठीक पीछे है आयशर का कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री का लेह में पहला कंपनी ऑपरेटेड डीलरशिप, और मेरे ठीक पीछे खड़ा है पीले रंग का आयशर का प्रो 2080 XPT। जानेंगे इसके बारे में, लेकिन हमेशा की तरह नमस्कार, मेरा नाम है फैज मिराज और आप देख रहे हैं आपका अपना 91 ट्रक्स। तो आपने आमतौर पर आयशर के जो ट्रक्स देखे होंगे हल्के से ऑरेंजिश कलर में देखे होंगे, लेकिन आज मेरे साथ ये टिपर है जो बहुत ही खिल के निखर के आ रहा है। पीले कलर का ये टिपर है। तो सबसे पहले इसकी फ्रंट प्रोफाइल के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आपको ईगल डिज़ाइन जिसे कहते हैं, आयशर का एक फेवरेट डिज़ाइन कह सकते हो, आयशर की एक खासियत कह सकते हो। यहाँ आयशर का घोड़ा नज़र आएगा। यहाँ आयशर की शानदार सी क्रोम में फिनिश में एक ब्रांडिंग नज़र आएगी। यहाँ हनीकॉम स्टाइल में आपको ग्रिल नज़र आएगा। नीचे टेपिंग भी दे रखी है और 3 पीस का बम्पर है। अब इस 3 पीस के बम्पर का फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए आपका बम्पर एक तरह से उसको कुछ नुकसान हो गया तो आप उसको फटाफट बदल के नया लगा सकते हैं, तो ये फ़ायदा रहता है। यहाँ पे टो हुक भी नज़र आएगा, और अगर इसका मैं ध्यान से देख पा रहा हूँ तो नीचे आपको एक बम्पर, क्योंकि ये ऐसी जगहों पे चलेगा जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, तो आपको अपने ट्रक की जो इनर बॉडी है उसकी सुरक्षा भी करनी होगी, तो यहाँ पे नीचे बम्पर भी दिया गया है। बेहतर विजिबिलिटी के लिए इसकी विंड स्क्रीन रेक्टेंगल नहीं है, इसकी विंड स्क्रीन हल्की सी यहाँ से राउंडिश कह सकते हैं आप है। आपको 2 वाइपर नज़र आएंगे। बम्पर पट्टी लगा के आप इसकी मदद से पूरा जो ट्रक का शीशा है आराम से साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट के लिए भी मिरर हैं, वाइड एंगल मिरर हैं, और नॉर्मल मिरर आते हैं वो तो है ही। डबल चैम्बर हैलोजन में हेडलाइट विद DRL आपको मिलती ही मिलती है, जस्ट लाइक प्रो सीरीज़। और ज़्यादा कुछ अभी तो फिलहाल खास नहीं है। तो फटाफट आते हैं साइड में, और साइड में जानते हैं इसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो अगर इसकी मैं GVW की बात करूँ तो 8,990 किलोग्राम का GVW इसमें देखने को मिलता है, जो लेकर जाता है लगभग 4.5 टन का पेलोड। इसमें हमें देखने को मिलती है 140 HP की पावर, और ये निकाल के देता है 400 Nm का टॉर्क। क्योंकि ऐसे इलाकों में जाएगा तो आपको जाहिर सी बात है तगड़ी शक्ति, तगड़ी ताकत चाहिए होगी। वहीं अगर इसके मैं टायरों पे आऊँ तो टायर आपको मिलेंगे 8.25 16 इंची टायर आपको इसमें नजर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 बोल्ट के साथ ये टायर आते हैं। वहीं और अगर इसकी मैं जानकारी दूँ तो 195 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस ट्रक में नज़र आती है। साइड में आपको ईट सिस्टम मिलता है, एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। इसके अलावा ग्रेइश कलर में आपको टिपर की बॉडी नज़र आती है, और ये इसका जब मैं देख रहा हूँ फिनिशिंग बहुत तगड़ी है, क्योंकि ऐसे इलाकों में चलेगा तो जाहिर सी बात है गंदा भी होगा, तो उसी को ध्यान में रखकर ये कलर कहीं ना कहीं बनाया गया है। बेहतर इंटेक के लिए, बेहतर हवा के लिए, ताकि इंजन में आपके बेहतर हवा जाए। यहाँ पे आपको एयर इंटेक ड्राइवर के पीछे मिलता है। अंदर की बातें थोड़ी देर में जानेंगे, आइए मेरे पीछे। यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन वाले टायर मिलेंगे। 6 चक्का ये गाड़ी है। इसकी स्टेपनी अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँ तो आपको वहाँ नज़र आएगी, ठीक बीच में, अनलाइक सम अदर ट्रक्स। पीछे आपको जो भारत सरकार की तरफ से मैंडेटरी कहा गया है एक बम्पर, वो मिलता ही मिलता है। यहाँ पे आपको LED में टेल लैंप्स, वो भी आप देख सकते हैं, ये गार्डेड, क्योंकि ऐसे इलाकों में चलता है। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँ तो यहाँ पत्थर ही पत्थर है, तो पत्थर के लग के आने की संभावना बनी रहती है, इसी वजह से ये चीज़ दिया गया है। इसके प्रोपेलर शाफ्ट जो है उसको लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये लुब्रिकेशन फॉर लाइफ है। यहाँ आपको रेड कलर की टेपिंग बेटर विजिबिलिटी के लिए, और यहाँ पे आयशर की बड़ा सा एक नाम नज़र आएगा। इसके अलावा अगर इसकी मैं थोड़ी और बात करूँ तो आपको इसका व्हील बेस जो देखने को मिलता है वो है 2,935 mm के आसपास। यहाँ से लेकर के दूरी बीच से और यहाँ तक की दूरी को हम व्हील बेस कहते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि मेरी सांस क्यों फूल रही है, तो भाइयों मैं लेह में हूँ, 15,000 फीट पे हूँ। ठीक मेरे पीछे आयशर का
जो एक डीलरशिप खुलने वाली है कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में, एक माइलस्टोन इतने ऊंचे ऑल्टीट्यूड पे, तो कमाल की और लाजवाब बात है। अगर मैं इसके डीजल टैंक की बात करूँ तो 60 लीटर के आसपास आपको इसमें फ्यूल आप भरवा सकते हैं। वहीं अगर इसमें डेफ टैंक की बात करूँ तो 20 से 30 लीटर अप्रॉक्स, मुझे पता नहीं, ऑफिशियल आंकड़ा मैं आपके सामने डाल दूंगा, स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप जाके वहाँ पढ़िए, आपको दिख ही जाएगा। इसके अलावा 12 वोल्ट की बैटरी नज़र आएगी। और केबिन है इसका खास, टिल्टेबल केबिन है। किसी मैकेनिक को काम करना है, किसी ड्राइवर को काम करना है, तो बस उसको यहाँ से इसको उठाना है और ये टिल्ट हो जाएगा और अपने आसानी से, बहुत ही आसानी से आप कुछ भी ठीक कर सकते हैं अंदर का इंजन वगैरह। अगर मैं इंजन की बात करूँ तो E474 का आपको इसमें इंजन, टर्बोट्रॉन का इंजन नज़र आता है, जो देता है 140 HP की पावर और फिर से दोहरा रहा हूँ 400 Nm का टॉर्क। वहीं अगर इसकी मैं वारंटी की बात करूँ तो अभी कर लेते हैं वारंटी की बात, तो 2 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स इसकी व्हीकल पे, और इंजन और गियर बॉक्स पे 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स। तो आयशर अपने ट्रक्स पर इतना भरोसा करता है कि उसको पता है कि लंबा चलना ही चलना है। यहाँ पर आपको कुछ फ्लूइड्स नज़र आ जाएंगे, पावर स्टीयरिंग के फ्लूइड नज़र आएगा, यहाँ पर आपको कूलेंट नज़र आएगा। इसके अलावा यहाँ पे आयशर की एक ब्रांडिंग नज़र आएगी। तो शीशा भी काफ़ी अलग डिज़ाइन का, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन का है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया एक ब्लाइंड स्पॉट यहाँ दिया गया, अगर कोई यहाँ पे छोटी बाइक खड़ी है तो खलासी यहाँ से देख सकता है, ड्राइवर को बता सकता है। इसके अलावा यहाँ पे वाइड एंगल मिरर और जो नॉर्मल मिरर आता है वो तो दिया गया है। वर्टिकल आपको डोर ओपनिंग मिल जाएगी। और अगर मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको, तो आपको 2 फुट स्टेप, इरादा 1 फुट स्टेप मिलेगा, जिसकी मदद से आप आसानी से चढ़ सकते हैं ऊपर। जैसे मैं आपको चढ़ के दिखाता हूँ, तो उसमें जो एक कदम रखना है, ग्रैब हैंडल दिया ही हुआ है और यहाँ पर मैं चढ़ गया। वहीं अगर इसकी मैं डोर ट्रिम की बात करूँ तो डोर ट्रिम भी A1 क्वालिटी है। यहाँ पर मैगजीन, न्यूज़पेपर, कुछ भी आप रख सकते हैं। यहाँ पर आप बॉटल रख सकते हैं, और ये तो खैर कुछ भी नहीं है, ये इसकी वजह से आप डोर ओपनिंग है, डोर को अनलॉक करिए, लॉक करिए और यहाँ से खिड़की उठाइए और बंद करिए। और बड़ा सा यहाँ पे जस्ट लाइक प्रोसीड ग्रैब हैंडल भी दिया गया है। अब ज़्यादा बातें अंदर की तरफ आगे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं लद्दाख की खूबसूरत वादियों में इस ट्रक के अंदर हूँ। बहुत ही प्यारा स्टीयरिंग है, जस्ट लाइक कोई भी गाड़ी होती है। 3 स्पोक का आपको स्टीयरिंग व्हील इसमें मिल जाएगा, बहुत ही आसान है इसको घुमाना। वहीं अगर इसकी मैं गियर बॉक्स की बात करूँ तो 4M5G का गियर बक्सा आपको इसमें देखने को मिलता है, 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स। कई ट्रकों में होता है कि आपको पीछे करना पड़ता है तब रिवर्स होता है, इसका रिवर्स थोड़ा आगे है, तो कई बार थोड़ी मुश्किल होती है। वहीं अगर मैं इसके अंदर की इंटीरियर की बात करूँ तो क्वालिटी बहुत है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है। इको प्लस का मोड दे रखा है और साइड में ही उधर की तरफ लगी हुई है M बूस्टर टेक्नोलॉजी। आयशर को क्यों कहा जाता है माइलेज का बादशाह? क्योंकि आयशर पूरी इंडस्ट्री में सबसे बेहतर माइलेज देता है। D+2 की सेटिंग के साथ ये ट्रक आता है, चाहे तो आप 3 भी बैठा सकते हो, और इन केस कभी ड्राइवर अकेला सोना भी चाहे तो आप इसमें सो भी सकते हैं। पीछे की तरफ आपको छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर दिया है, यहाँ भी छोटा मोटा आप सामान रख सकते हैं। यहाँ आपको हैंड ब्रेक नजर आएगा। गियर बॉक्स के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, स्टीयरिंग व्हील के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। आपको इसमें क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी मिलता है, इसके मुताबिक अपनी स्पीड सेट कर सकते हैं। पैरों को हटा दीजिए एक्सीलरेटर से, ट्रक अपने आप दौड़ेगा और आपको थोड़ा फ़ायदा पहुँचाएगा। साइड में आपको वाइपर्स के कंट्रोल्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर हेडलैम्प एडजस्ट करने का है या हेडलाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। आपने ज़रूर वो 2110 की वीडियो देखी होगी, लगभग वही है। एसी के साथ ये आते नहीं, और लद्दाख जैसी अगर आप जगहों पे चला रहे हैं तो आपको खैर एसी की ज़रूरत नहीं है। मेरे कैमरा पर्सन ने टोपी पहनी हुई है, मैंने भी टोपी पहनी हुई है, और जब तक आप एक वीडियो देखेंगे शायद आप भी टोपी पहनने वाले हो, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ठंड आ गई है। यहाँ पर आपको ब्लोअर का ऑप्शन मिलता है, एसी नहीं आता है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। अगर इसके मैं ब्रेक्स की बात करूँ तो एयर असिस्टेड ब्रेक्स हैं, इसमें एयर ब्रेक्स आते हैं, ड्रम ब्रेक कह सकते हैं आप इसमें। क्लच के मैं डाया की बात करूँ तो 310 mm का क्लच डाया है। ग्रेडेबिलिटी की बात करूँ, पहाड़ है, पहाड़ी रास्ता है, तो 44% की ग्रेडेबिलिटी ये ट्रक आपको निकाल कर देता है। तो ऐसे इलाकों में जहाँ आपको कंस्ट्रक्शन चाहिए, मुझे लगता है ये ट्रक एक राजा बन के उभर सकता है। वहीं अगर इसकी बॉडी ऑप्शंस की बात करें तो 3 बॉडी ऑप्शंस के साथ ये ट्रक हमें देखने को मिलता है। फुल्ली बिल्ट टिपर, CBC और DSD। 4.5 टन का पेलोड ले जाने वाला ये ट्रक मुझे तो बहुत पसंद आया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लद्दाख के लिए ही हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा प्यार हमारे चैनल को दें। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी तरफ से और मेरे कैमरा पर्सन गोविंद की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।